नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का सोशल साइंस का चैप्टर वाइज जैसे कि प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट सोशल साइंस की और साइंस की दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साइंस का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी चैप्टर वाइज प्रश्न करा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 सौर मंडल, जिसमें कुल 50 प्रश्न है, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 में कुल 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। प्रश्नों को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह की। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह की बात करते हैं तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाए यदि, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यदि सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। इसको आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं कि घर में कोई छोटा होता है तो कहते हैं, अरे बुद्धू तुम छोटे हो, ऐसे अपना दिल छोटा मत करो। कहने का मतलब है कि यदि कोई उसको डांट देता है तो माँ उसे समझाते हुए कहती हैं कि अरे बुद्धू तुम अपना दिल छोटा मत करो। तो सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि बुद्धू। अगला सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह यानी कि पृथ्वी जो है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा। सूर्य से निकटस्थ ग्रह कौन सा है? तो स्टार्टिंग से आपका क्या शुरू होता है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि बुध जो है सबसे पहले आता है। जब यहाँ पर लिखा हो सूर्य, यदि यहीं पर पृथ्वी लिखा हो तब आपका बदल जाएगा, क्योंकि फिर आपका शुक्र जो है वो हो जाएगा। और शुक्र को आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी भगनी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह ही जो है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। नीला ग्रह आप जानते हैं पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। लाल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, शाम का तारा भी जो है शुक्र को ही कहा जाता है। रीजनिंग में इस प्रकार से एक बार प्रश्न आया था कि यदि भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है तो शाम का तारा किसे कहा जाएगा? तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में सोचते हैं कि वह दूसरा होगा, और शुक्र भी उसमें ऑप्शन में था। शुक्र ही जो है आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट आपका हो जाएगा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। तो बृहस्पति जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 69 यहाँ पर लिखी गई है, परंतु कहीं कहीं आपको 70, 72 अलग अलग देखने को मिलती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो यहाँ से लेकर हम 25 तक प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड, आकाशगंगा और जो सौर मंडल है इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो है वो होता है। प्रतिपादन किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो जॉर्ज लेमेतियर ने जो है इसका प्रतिपादन जो है वो किया था। जॉर्ज लेमेतियर ये जो है इनका नाम था। इसके अलावा कब किया था? तो 1894 से लेकर 96 के बीच में जो है वो किया था। इसके अलावा जो नासा है उसने सन 2001 ईस्वी में मैप, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब, ये नामक एक अनुसंधान से इसकी पुष्टि भी जो है वो की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि ब्लैक होल की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम जो है वो किसने दी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लैक होल होता क्या है? तो एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कह सकते हैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से कह सकते हैं बच नहीं पाता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत जो है वो दिया था और इसी के लिए ये जो है वो फेमस भी हैं। और इस सिद्धांत में क्या था? इस सिद्धांत में ये था कि जो सफ़ेद बौने तारे होते हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपना जो भार होता है उसमें और अधिक वृद्धि जो है वो नहीं कर सकते हैं, और वे लास्ट में ब्लैक होल, जिसको हम कृष्ण छिद्र के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो बन जाते हैं। अगला प्रश्न 3 है कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है, इसी प्रकार यहाँ पर पूछा है कौन से उपग्रह नहीं है।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह जो है वो नहीं है। बुध ग्रह मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह पूछा जाए तो बुध ग्रह, और इसका आकार भी सभी ग्रहों से छोटा है। शुक्र ग्रह मैंने बताया था पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछा जाए तो आपका शुक्र हो जाएगा। इसी को पृथ्वी का या पृथ्वी की भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा और उत्तर भी साथ में बताइए कि चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यूरी गागरिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 1961 को जो वोस्टॉक 1 नामक एक अंतरिक्ष यान था उसके द्वारा मानव ने अपना पहला अंतरिक्ष जो यात्रा है वो प्रारंभ की थी, और जो यूरी गागरिन है ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है वो बने थे। और जो पूर्व सोवियत संघ है उसके यूरी गागरिन जो है वो थे। इन्होंने पृथ्वी का एक परिभ्रमण जो है वो 12 अगस्त 1961 को जो है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका नेपच्यून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए आपको ग्रहों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं, और वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और इसके चारों ओर जो मीथेन है उसका अति शीतल आवरण भी जो है वो पाया जाता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम या अल्फा कण। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज की बात करें तो 85% जो है वो होता है। वास्तव में यदि बात करें तो सूर्य समेत किसी भी तारे की जो रचना होती है वो निहारिका सदृश जो पदार्थ हैं उनके संघनन से जो है वो होती है। और निहारिका में भी अधिकांश भाग जो हाइड्रोजन है लगभग 80% तक, और कुछ भाग हीलियम लगभग 15% तक जो है वो होती है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है, इसी को भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इस ग्रह पर जो दिन और रात है उसका तापमान भी लगभग एक समान ही रहता है। और इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 90 से लेकर 95% तक जो है वो रहती है। और वायुमंडलीय दबाव की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक जो है वो वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ध्रुव तारा कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका उत्तरी तारे को बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण कह सकते हैं एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। इसी को हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। और ये ध्रुव मत्स्य तारा समूह का जो है वो एक भाग होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं उत्तरी तारे को ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 9 कह रहा है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी शनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सौर मंडल है पूरा, उसमें जो शनि है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के कुल 62 उपग्रह हैं। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि पूछा जाता है तो अधिकतर टाइटन ही पूछा जाता है। और अन्य उपग्रह में शनि के मीमांसा है, एनसीलाडू है, टेथिस है, डियान है, इसी प्रकार के और भी बहुत से जो है वो होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां, सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो कौन सा है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो बुध ग्रह है ये जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इस प्रकार जो है आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वो किस दिन होता है। पिछला वाला वीडियो में मैंने ये सारी चीजें बताई भी थी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित पिछला वाला वीडियो था। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो 22 दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। और इसी तिथि को जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पर जो है वो लंबवत पड़ता है, और यही घटना मकर संक्रांति की होती है। मकर संक्रांति हालांकि आप देखते हैं 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु जो रियल मायने में होती है तो यहीं से जो है वो स्टार्ट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वृष्टि है जिसे हम कहते हैं वर्षा, भारत में सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करने वाला ये तत्व जो है इसमें आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका 13 कि टूटता तारा जो उल्का है वो जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उल्काब, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग जो है वो पकड़ लेते हैं। और ऐसा होता किस कारण है, तो वायु में जो घर्षण बल होता है उसके कारण ऐसा जो है वो होता है। 14 प्रश्न आपका कह रहा है कि एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर जो है वो निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय ताप पर जो है वो निर्भर करता है। जो नीला रंग होता है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि यदि पीला रंग है तो ये सबसे कम ताप को जो है वो इंगित करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है। क्या सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या सभी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो घूमना है वो दिन और रात होने का कारण होता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो जो झुकी हुई है उसके साथ साथ घूमती है, तो कह सकते हैं दिन और रात छोटे और बड़े होने का भी कारण जो है यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि चंद्र ग्रहण जब होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कब होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और इसके अलावा जब से न्यूज़ आई है कि इस साल कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी, आप लोगों की संख्या घट रही है, पढ़ाई में अपनी रुचि को बिल्कुल ना कम होने दीजिए, क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि पेपर से 4 दिन पहले पढ़ के आप टॉप कर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा समय का यूज़ कीजिए। इस समय आपके पास जो समय है उसका यूज़ कीजिए, उसको व्यर्थ जो है वो वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो न्यूज़ आई है उसके बाद जो लोग हैं उनका पढ़ाई के प्रति रुझान जो है वो कम हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। बात करते हैं उत्तर की, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है वो जब आ जाती है तभी जो है वो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर जो है वो होता है। ये ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा भी था। प्रश्न अगला 18 कह रहा है कि डैश एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो कि अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक जो है वो फैली है। तो मंगल, शनि, सूर्य या चंद्रमा। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो आपका शनि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे जो पत्थर हैं, धूल के कण हैं, उससे निर्मित एक घेरा होता है जिसे हम वलय कहते हैं, वही जो है उसमें पाया जाता है। इसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक जो है वो फैला होता है। और इसका उपग्रह मैंने बताया था कि टाइटन जो है वो इसका उपग्रह है, यदि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो पूछा जाए। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो शनि ग्रह है इसमें जो वलय है इनकी संख्या कितनी है, तो इसको अवश्य ध्यान रखिएगा, वलय की संख्या 7 जो है वो होती है।
अगला प्रश्न कह रहा है 19 की तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का? तो एक प्रश्न भी ऊपर आया था, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, बताया तो वहां पर मैंने कि पृष्ठीय ताप पर जो है वो निर्भर करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ की घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आकाश गंगा जो है वो सही हो जाएगा। आकाश गंगा जो हमारी गैलेक्सी है उसको जो है वो कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और जो हमारा सौर मंडल है वो जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 21 की तरफ कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खगोल विज्ञान की शाखा होती है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन जो है वो किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का विकास, ग्रह, सौरमंडल का निर्माण, खगोलीय घटनाएं, इन सभी का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा होता है, जो कि सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है वो होता है। इसी प्रकार साइरस या डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है वो स्थित होता है, और सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा भी जो है वो होता है। और जो अल्फा सेंचुरी है ये प्रॉक्सिमा को शामिल करते हुए कुल 3 तारों का जो है वो समूह जो है वो होता है। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए संलयन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी लोग विखंडन सोच लेते हैं कि सूरज है उसमें विखंडित हो रहा होगा तभी इतना फैल रहा है, ऐसा नहीं होता है। संलयन प्रक्रिया जो है बिल्कुल सही होता है। देखिए सौर ऊर्जा जो है उसकी जो उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है, और जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो उसमें जो हाइड्रोजन है इसके परमाणु हीलियम में परिवर्तित जो है वो होते रहते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत सी ऊर्जा विमुक्त होती है, और जो सूर्य होता है वो प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि सूर्य के चमकीले भाग को जो है वो क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक आपने ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो, प्रैक्टिस सेट, ये सभी आपसे मिस बिल्कुल ना हो। और टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐड हो जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सभी टाइम पर मिलते रहें। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रकाश की सतह होती है वो दीप्तमान रहती, इसे ही हम प्रकाश मंडल और इंग्लिश में फोटोस्फीयर के नाम से जो है वो जानते हैं। इसका टेम्परेचर की बात करें तो 1800 डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड में बात करें तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है। और जो प्रकाश मंडल है उसके किनारे जो है वो प्रकाशमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण जो है वो कर लेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ लास्ट, और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में जो है वो पहुंचता है, और यही हमारा लास्ट प्रश्न भी है। और इसी के साथ हमारे 25 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, और लास्ट के जो बचे 25 प्रश्न हैं वो हम पार्ट नंबर 2 में कल दोपहर 3 बजे जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 4 ऑप्शन है 8 मिनट 17 सेकंड, 9 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 23 सेकंड। इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।